वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार की जीत को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लिहाजा जेडीयू और बीजेपी के कई मंत्री और पार्टी से जुड़े संगठन के बड़े कार्यकर्ता लगातार पंचायत स्तर तक जाकर लोगों से विकास के नाम पर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने इंडो नेपाल सीमा अंतर्गत वाल्मीकि नगर से सटे कई पंचायतों का दौरा किया और नीतीश सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच रखा। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटने का क्रेडिट वह ले रहे हैं, उसकी शुरुआत तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन है, जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल किया और फिर अर्हता परीक्षा के तहत बहाली कराने की प्रक्रिया शुरू की। उससे पूर्व तो पंचायतों में स्कूल ही नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे नीतीश सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और पंचायत स्तर तक के विद्यालयों का कायाकल्प किया, वैसे वैसे शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हुआ और अब तक सरकार ने 8 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां दी है। सुशासन के सरकार ने बेसिक चीज़ों पर काम किया। मसलन आज सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बने हैं और अस्पतालों में अब डॉक्टर उपस्थित रह रहे हैं। हम विकास के कार्यों पर ही लोगों से वोट की अपील करने पहुंचे हैं और जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार को जिताने की अपील कर रहे हैं। कल बहुत अच्छा मंजिल मिलेगा और मिल भी रहा है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो कल तक बच्चे को एक था दिक्कत कि कैसे पढ़ेगा गरीब गुरबा का बच्चा, तो आज 4 लाख की राशि दी जाती है। जब आप नियुक्त हो जाए, कहीं ज्वाइन कर ले, उसके आफ्टर आप उसको फिर से अथी करिए। तो ये सब जो सुविधा मिला सरकार की तरफ से बहुत लाभकारी सुविधा है। हम गरीब अति पिछड़ों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। आज हमारे बिहार में सभी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण बढ़ा है। जान लीजिए कि 2005 में पुलिस बल में महिला कितनी थी? 893 ही मात्र थी। आज 31,000 महिलाएं हो गई। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां इतनी अधिक मात्रा में महिलाओं की सशक्तिकरण बढ़े। अब आप लोग सब लोग कहते हैं, सब तरह की बातें ठीक है, विपक्षी लोग का करते हैं, बोलते हैं कि हमने ये किया था। जिस समय उनकी सरकार थी उस समय लोग कहते थे रोड बनवाइए, तो कहता था कि पैसा कहाँ से आएगा, खजाना नहीं है। खजाना जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था तो उस समय 2005 में क्या था? खजाना खाली था। और उस समय का बजट कितना था? लगभग 24,000 करोड़ था मात्र। आज के देश इंजीनियरिंग माइंड भी तो होना चाहिए। बोलने से कुछ नहीं होता। बोल देते हैं कि हमने नौकरी दिया। अरे नियुक्ति पत्र तो सबने बांटा। हम लोग भी मंत्री थे, जहाँ के प्रभारी थे, वहाँ जाकर के हम लोगों ने भी नियुक्ति पत्र बांटा। तो हम ये नहीं कर सकते कि हमने नौकरी दिया। हमारे नेता ने दिया और उनके मंत्री तो उस समय ऑफिस भी नहीं जाते थे। तो किस तरह से बोलते हैं। और हमारी जनता देखिए आज महिला सशक्तिकरण, और वो कहते हैं 5 लाख, जबकि 4 लाख की नौकरी हुई है टीचर में। और समझिए कि 2 लाख महिलाओं का बहाली है उसमें। अभी आज हम पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, सब लोगों से कहते हैं कि आप लोग कोई पंचायत या प्रखंड ऐसा बताइए और घर ऐसा बताइए जिसमें कि शिक्षक और शिक्षिका नहीं हो। तो कोई ऐसा घर आज के डेट में आपको नहीं मिलेगा जिसमें एक न एक टीचर है। तो ये भी अपने आप में उपलब्धि है, ये भी अपने आप में मौन क्रांति का परिणाम है। तो सभी जगह तो उनकी भागीदारी बढ़ रही है। मैडम, रुझान क्या कहता है 400 पार? देखिए रुझान क्या करता है, 400 पार ये केंद्र का नारा होगा। हमारा तो 40 है। तो हम लोग की जनता, जहां हम लोग का सीट है, हम भी जा रहे हैं सभी जगह। बहुत अच्छा रुझान है आम जनता में। आज भी हमारे नेता के प्रति, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आज भी वही श्रद्धा और विश्वास है। सब अति पिछड़ा वर्ग एकत्रित होकर के सभी वर्गों के लिए उन पर विश्वास कर रहे हैं। और जब हमारी एनडीए के साथ है हम लोग, तो सब लोग एकत्रित हैं, सब लोग वोट करेंगे। हम लोग का विजय अच्छा होगा, हमको विश्वास। और नियुक्ति पत्र में कई लोग कहते हैं हमने नौकरी दिया। आप उनको हम कहना चाहते हैं कि आपने कैसे नौकरी दिया? आप, हमारे नेता ने तो शुरू में ही कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे। और जब ये कोई भी काम करने के लिए आपको बेसिक चीज को ठीक करना पड़ता है। हमारे पास जो पहले तो स्कूल ही नहीं था, पंचायत स्तर का स्कूल नहीं होता था। 10-10 किलोमीटर स्कूल होता था। गरीब के बच्चे, अति पिछड़े के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। तो धीरे धीरे हम जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी है, बेसिक चीज को ठीक किया जा रहा है। अब देखिए बेसिक चीज में हमारे पास सड़क नहीं था, बिजली नहीं था। स्वास्थ्य के में देख लीजिए, आज मेडिकल कॉलेज सभी जिलों में खोलने का प्रावधान किया गया है। और जो पहले हमारे बच्चे बाहर जाते थे, वो भी सब लोग प्लान भी कम हुआ है। और प्लान की जहाँ तक लोग कई तरह के बिहार में बात करते हैं कि प्लान करें नौकरी करने, तो लोग देश विदेश में भी जाते हैं और सब लौट के भी आते हैं घर परिवार। ऐसा नहीं कि परिवार छोड़ के लोग प्लान कर गए।
और हमारे बिहारियों का जब से प्रकाश पर्व मनाया गया है, आज हमारे बिहारियों को जो कल तक जो लोग जिस दृष्टि से देखते थे, पहले क्या स्थिति था बिहार में, लोग उसको बिहार को हेयर दृष्टि से देखते थे, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। हम लोग की चर्चा पूरे बिहार में, हमारे नेता की देश विदेश में भी चर्चा होती है, सभी लोग उनका अनुसरण भी कर रहे हैं। बहुत आप देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन जो है, ये विदेश में भी इसकी चर्चा हुई है, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, ये सब जो उन्होंने जो चलाया, एक अपने आप में हम अति पिछड़ों के लिए तो समझिए एक वरदान सा साबित हुआ। जो हमारे बच्चे घर से नहीं निकल पाते थे पढ़ने के लिए, उनका दिशा बदला हुआ था, किसी के यहाँ भैंस चराना, किसी के यहाँ छोटा मोटा काम करना, लेकिन आज सब लोग सजग हो गए हैं, सब अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज रहे हैं। तो हमारी दादी कहती थी, बउआ भट्टा छे, भट्टा अगर